हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इससे पहले हम दो पढ़ चुके हैं। टेंस हमारी सीरीज चल रही है। टेंस के दो फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले इसके आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ये ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, पहचान। इसको पहचान बोलते हैं। क्या पहचान होगी? इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। क्या हुआ? पहचान क्या आएगी? इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सोया है, नहाया है, ऐसे शब्द आते हैं। अब बात करते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि इन्हीं को सहायक क्रिया बोलते हैं। सहायक क्रिया कौन कौन सी? जैसे हम देखते हैं कि हैज और हैव। हैज लगे किसके साथ में? विद सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये होगा विद प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ लगेगी V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एक बार और समझते हैं। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके, लिया है, दिया है, खाया, पिया, सोया, नहाया है, ऐसे है आएगा सबके साथ में। और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैज या हैव, और हैज लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ में। हैव लगेगी किसके साथ यूज होगी? विद प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ में। और दोनों के साथ में यानी कि परफेक्ट टेंस में हमारे क्या लगेगी? V3 यूज होगी। V3 क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे हम देखते हैं गो, ये V1 है। फिर हमने देखा वेंट, ये V2 है। और इसकी जो हम बनाते हैं गॉन, ये V3 होता है। तो ऐसे करके ये V3 यूज होगी यहाँ पर सब में। जैसे हम देखते हैं सेंटेंस बना के। राम पाठ याद कर चुका है। ऐसे सेंटेंस लिखा है राम पाठ याद कर चुका है। ये ऐसे भी हो सकता है कि राम ने पाठ याद कर लिया है। राम ने पाठ याद कर लिया है, ऐसे भी हो सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको इंग्लिश में? सब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम अभी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें कौन सी हेल्पिंग लगानी है? हैज। राम हैज क्या किया है? याद करना। पूरा होता है LEARNT। LEARNT लर्नड। थर्ड फॉर्म है लर्न की। राम हैज लर्नड क्या याद कर लिया है? द लेसन। राम हैज लर्नड द लेसन। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आया? हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या है? V3 है, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। दूसरा देखिएगा इसका स्ट्रक्चर। उन्होंने खाना नहीं खाया है। उन्होंने खाना नहीं खाया, या फिर वे खाना नहीं खा चुके हैं, ये ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होगा? उन्होंने के लिए दे यूज होगा। दे अभी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैव, क्योंकि प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। दे हैव नॉट ईट थर्ड फॉर्म होती है, इस ईटन बनाएंगे थर्ड फॉर्म। दे हैव नॉट ईटन द फूड, क्या नहीं खाया? खाना। ये होगा सब्जेक्ट। फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या है? नोट है, इसमें नोट है वाला है, तो फिर V3 है, और फिर होगा ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो दो हमने कर लिए हैं। इसके आगे हम तीसरा अभी बना के देखते हैं सेंटेंस को, कि तीसरा सेंटेंस उसके बाद की जो भी है वो कैसे बनेंगे, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब हम देखते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरा कैसे बनेगा? मैंने कभी तुम्हें नहीं पढ़ाया है।
मैंने तुम्हें कभी या मैंने कभी तुम्हें नहीं पढ़ाया, इसका मतलब मैं कभी तुम्हें नहीं पढ़ा चुका हूँ, एक ही बात है। तो सब्जेक्ट कौन है? आई हैव नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, अलग अलग होगा तब भी एक साथ होगा तब भी नेवर ही होगा। आई हैव नेवर पढ़ाने के लिए TAUGHT टॉट, टीच की तरफ फॉर्म है। आई हैव नेवर टॉट किसको? यू, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या कह रहा है रूल? सब्जेक्ट कहता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब और उसमें नेवर और फिर V3 है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। फोर्थ देखिएगा, इसको हम बनाते हैं क्या से? क्या माता जी रामायण पढ़ चुकी हैं? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पूछा जा रहा है। अब इसमें देखो शुरू में क्या है, अब ऑलरेडी आपको बताया मैंने कई बार कि जब भी क्या शुरू में आता है हमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा क्या है। सब्जेक्ट क्या है? माता जी। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज लग रहा है, और सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हैज लगाएंगे आप। हैज मदर क्या कर चुकी हैं? रेड रामायण, ये हुआ। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर V3 है और फिर ऑब्जेक्ट है, ये होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट। फिर देखिएगा क्या लड़कियां नृत्य नहीं कर चुकी हैं? क्या लड़कियां नृत्य नहीं कर चुकी? सेम सेंटेंस है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट लड़कियां हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव आएगी। क्या के लिए? हैव गर्ल्स नोट है, हैव गर्ल्स नॉट क्या डांस्ड, हैव गर्ल्स नॉट डांस। अब फिर वही है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, बट अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। 6 देखिएगा, तुमने अभी तक क्या किया है? तुमने अभी तक क्या किया है, तो ये क्या बीच में आ गया, अब इसको इंटरोगेटिव वर्ड बनाना पड़ेगा, यानी कि व्हाट, और इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है तो यहाँ हैव आएगी। व्हाट हैव यू डन, अभी तक के लिए बाय नाउ, व्हाट हैव यू डन बाय नाउ। क्या कह रहा है स्ट्रक्चर, क्या कहता है कि इंटरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी इसमें बाय नाउ अभी तक दिया हुआ है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये टाइम का दिखा रहा है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 7 देखिएगा। इसके बाद बच्चे ने दूध क्यों नहीं पिया है? बच्चे ने दूध क्यों नहीं पिया है, तो इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है? क्यों, इसको पहले लिखेंगे, क्या लिखते हैं इसको? वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज क्योंकि सिंगुलर है हमारे पास सब्जेक्ट, वाई हैज चाइल्ड, उसके बाद नॉट है तो नॉट, वाई हैज चाइल्ड नॉट ड्रंक द मिल्क, वाई हैज चाइल्ड नॉट ड्रंक द मिल्क। तो क्या कह रहा है स्ट्रक्चर? इंटरोगेटिव वर्ड लगाओ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर कहता है सब्जेक्ट, फिर कहता है नॉट, और फिर कहता है थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर है ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हमने डिस्कस किया है, ये आपके समझ में आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।